नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हिमाचल की बात में, जहां पर हम आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रमुख सुर्खियां क्या है सुबह सुबह की और अखबारें क्या कहती है हिमाचल प्रदेश की, क्या यहां पर होने वाला है, क्या हो चुका है और उस सब की कड़ी हमारी एक कड़ी नजर रहती है, एक गहरी नजर रहती है उन सब बातों पर जो यहां पर हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं या हो चुकी हैं। आप लोगों के लिए स्पेशल बुलेटिन में हम लोग बताते हैं कि क्या क्या यहां पर आपके जानने योग्य बातें हैं, तो स्ट्रीम को जरूर शेयर करें। महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि आप उस स्ट्रीम के लिए कहते हैं कि ये जानकारी या फिर ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्ट्रीम है उसके लिए आप लोग कहते हैं कि चलिए इसे नहीं देखते हैं। बहरहाल महत्वपूर्ण चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी, चाहे आप उसे देखें ना देखें, सत्य सत्य ही रहेगा, चाहे आप उसे एक्नॉलेज करें ना करें। इसलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अपडेट की और इस अपडेट को शुरू करेंगे हम कॉलेज के विद्यार्थियों से। कॉलेज की बात करें तो 1 सितंबर से कॉलेज पर नियमित ऑफलाइन कक्षाएं खोलने की यहां पर बात हो चुकी है और एक कक्षा में शारीरिक दूरी को बनाते हुए 50% बच्चे ही बैठ पाएंगे, ऐसा यहां पर कहा गया है। ये जो राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के बाद शिक्षा सचिव ने प्रिंसिपलों को यहां पर जो लिखित निर्देश है वो जारी कर दिए हैं और 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं यहां पर लगेंगी और जो यहां पर बताया गया है कि बच्चों को यहां पर पहले थर्मल स्कैनिंग होगी और जो सब चीजें होती है, जो सैनिटाइजर वगैरह दिया जाएगा और मास्क वगैरह पहनकर बैठना पड़ेगा। आपको यह बता दें कि यहां पर 16 अगस्त से इन कक्षाओं को ऑनलाइन चलाया जा रहा है, लेकिन अब 1 सितंबर से ऑफलाइन भी इन्हें चलाया जाएगा। जो इन लोगों के मन में प्रश्न है कि क्यों यहां पर बच्चों के स्कूल बंद किए गए हैं लेकिन कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके कॉलेज खोल दिए गए हैं, तो कॉलेज का बच्चा अमूमन 18 साल से ऊपर का होता है और 18 साल से ऊपर के जितने भी 18-44 ग्रुप और 44 से ऊपर के ग्रुप है उन सब के बीच में एक चीज जरूर यहां पर रहती है और वो है कि यहां पर वैक्सीनेशन उन लोगों की हो चुकी होती है और क्योंकि वैक्सीनेशन उनकी हो चुकी है उस वजह से यहां पर उन्हें सेफ कंसीडर किया जा रहा है। अगर ये चीज इस स्टेप को नहीं उठाया जाए तो एक और चीज आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं। एक और चीज यहां पर जो आप नोटिस करेंगे वो ये रहेगी कि इस समय पर हमारे बीच में जो बाकी के बच्चे रहेंगे, जो आप ये रखिए कि अगर इस तरह का स्टेप नहीं लिया जाता है और बंदिशें बढ़ाई जाती हैं, चाहे वो कॉलेज की बात हो चाहे किसी और चीज की बात, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीन यहां पर मिली है या सरकार की जो वैक्सीन है वो उतनी प्रभावी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार के लिए भी एक अच्छा मैसेज यही रहेगा कि बंदिशों को कम से कम रखें, क्योंकि जितना ज्यादा बंदिशें बढ़ती जाएंगी उतना ज्यादा सरकार के जो यहां पर कार्य करने का तरीका है जो उस पर प्रश्न उठता जाएगा। कुछ बड़े कॉलेजों के प्रिंसिपलों को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से टाइम टेबल बनाने की छूट दी गई है और साथ ही साथ में यहां पर जो शैक्षणिक सत्र है उसे 1 सितंबर से ऑफलाइन करने की यहां पर बात कही गई है। चलिए, इसके साथ ही एचपीयू में 13 सितंबर से पीजी की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। आपको यह बता दें कि शेड्यूल उसका जारी कर दिया गया है और 13 सितंबर से ये परीक्षाएं अक्टूबर मध्य तक चलती रहेंगी। इसमें दूसरे व चौथे सेमेस्टर की नियमित व पहले व तीसरे सेमेस्टर की रीअपेयर परीक्षाएं होंगी। फिर से सुन लीजिए, 13 सितंबर से पीजी की परीक्षाएं होंगी जिसमें हमारे बीच में अक्टूबर तक ये चलेंगी, मध्य अक्टूबर तक ये चलेंगी, लेकिन उसके साथ ही पहले और तीसरे सेमेस्टर और की यहां पर रीअपियर है और दूसरे और चौथे सेमेस्टर की नियमित कक्षाएं यहां पर होंगी। यहां पर हम बात कर रहे थे कि सरकार द्वारा यह किया जाना चाहिए कि जितना कम हो सके बंदिशें लगाए, क्योंकि अब आपने कोरोना के वैक्सीन ऑलमोस्ट सभी लोगों को लगा दिया है। यही हमारी दूसरी खबर है। कोरोना वैक्सीन की यदि बात करें तो कोरोना वैक्सीन हिमाचल प्रदेश कोरोना वैक्सीनेशन में पूरे भारत भर में नंबर 1 बन के उभरा है। 95.1% जनता को हिमाचल प्रदेश की यहां पर कोविड वैक्सीन लग चुकी है। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये प्रदेश सरकार का आंकड़ा नहीं है बल्कि केंद्र का आंकड़ा है। हम सबसे ऊपर है, 95.1% लोगों को कोविड की पहली डोज यहां पर लग चुकी है। 6 जिलों में 100% सारा वैक्सीनेशन हो चुका है और देश की केवल 48.1% आबादी को यहां पर पहला डोज लगा है। अब इसके मायने भी समझिए। इसके मायने ये रहते कि बाहर के लोगों को हमें अंदर आने के लिए यहां पर थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण चेक्स रखने चाहिए, जैसे कि अभी भी है कि आप यहां पर कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लिए काफी जो स्थिति है, अगर जो हमारे बीच में ये वैक्सीनेशन है उसके बाद से काफी सही स्थिति में हम है। आप बता दें 95.1% आबादी का मतलब हमारे बीच में रहता है कि 55 लाख 22 हजार लोगों को हमने यहां पर टीकाकरण 55 लाख 22 हजार में से 52,50,505 लोगों का हमने कोरोना वायरस के बचाव के लिए पहली डोज लगा दी है। 55 लाख से 52 लाख को पहली डोज लग चुकी है। 73% टीकाकरण के साथ उत्तराखंड हमारे बाद आता है और देश के 8 राज्य ऐसे हैं जो जिनमें 50% भी टीकाकरण अभी तक
नहीं हुआ है। इसके साथ प्रदेश के 6 जिलों में 100% टीकाकरण हो चुका है। जो मुख्य स्वास्थ्य सचिव हैं अमिताभ अवस्थी बता रहे हैं कि 30 नवंबर तक 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और जो दूसरी डोज की यदि हम बात करें तो दूसरी डोज भी यहां पर हमारे बीच में लगातार लगाई जा रही है, लेकिन अभी पहली डोज की हम बात करें तो पहली डोज हमारे बीच में काफी ज्यादा इस समय पर लग चुकी है। चलिए अगले खबर तक आते हैं, अगले आप लोगों को यहां पर जानकारी देने का प्रयास करते हैं। ये रही एक बात, ये खुशी की बात है प्रदेश के लिए कि 95.1% आबादी को यहां पर हमारा कोविड वैक्सीन लग चुका है। कॉलेज के बच्चों के लिए कॉलेज खुल रहे हैं, ये भी वैसे खुशी की बात है, अगर बच्चों को ये बुरा ना लगे। पिछली बार उन्होंने अपने एग्जाम स्थगित करा दिए थे, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने मिलकर, और निगम भंडारी ने उस आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन भी किया था, आगे आकर उसके लिए लड़े भी थे। लेकिन रही बात प्रदेश की बात यदि करें तो प्रदेश एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्जा लेने जा रहा है। यह कर्जा यहां पर जो अधिसूचना उसके बारे में जारी कर दी गई है। यहां पर प्रबोध सक्सेना जो यहां पर अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं वित्त के, उन्होंने बताया कि 500 करोड़ रुपए का कर्ज जो पहले लिया जाएगा वो 10 साल के लिए लिया जाएगा, जबकि 500 करोड़ रुपए का दूसरा ऋण 11 वर्ष की अवधि में वापस करना होगा। पहला कर्ज 1 सितंबर 2031 तक चुकाया जाना है, दूसरा 1 सितंबर 2032 तक चुकता करना है। कर्ज लेने के बाद केंद्र सरकार की स्वीकृति, कर्ज लेने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति भी यहां पर लेगी है। और इसके अनुसार आपको बताया कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन पेंशन के अलावा महंगाई भत्ते तथा अन्य देनदारियों के लिए सरकार को कर्जे की जरूरत पड़ रही है, मतलब कि सरकार के पास ये पैसा नहीं है। कल भी आपको बताया सेब के बारे में, जब एमएसपी बढ़ाने की बात की गई थी तो यहां पर भी प्रदेश सरकार ने कहा था कि हमारे पास संसाधन सीमित है तो हम शायद ये ना कर पाए। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि 2 बड़े कर्ज ले रही है 500 करोड़ के, एक 10 साल के लिए 11 साल के लिए, और दोनों के लिए केंद्र ने भी मंजूरी दे दी है। 1000 करोड़ रुपए का ये जो कर्ज है इसको लिया जा रहा है वेतन पेंशन महंगाई भत्ते पेंशन और कर्मचारियों के जितने भी हैं वो देने के लिए। तो बड़ा एक प्रेशर यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का और यहाँ पर आएगा। अब देखते हैं 10 साल में ये चुकाना है, कहाँ पहुंचती है गेम, देखते हैं। इसके बाद अब क्योंकि सियासत की बात हो ही रही है तो सियासत में हमारे बीच में 17 सितंबर को हमारे बीच में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसका संबोधन राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। आपको बता दें कि पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर विधानसभा में जो ये सत्र है उसमें रामनाथ कोविंद विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे और 11 बजे यह संबोधन 17 तारीख को शुरू होगा। आपको बता दें 16 सितंबर को वो शिमला पहुंचेंगे और 20 सितंबर तक यहां रहेंगे। 16 से 20 तारीख तक वो यहीं रहेंगे, 17 को वो यहां पर हमारे बीच की जो हमारी विधानसभा है उसको संबोधित करेंगे। यह शिमला राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में निवास करेंगे और 17 सितंबर को जैसे हमने बताया कि वो यहां पर हमारे विधानसभा को संबोधित करेंगे। और इसी दौरान यहां पर प्रदेश के पूर्व के जितने मुख्यमंत्री हैं उन सबको याद करके उनके द्वारा जो कार्य किया गया उन्हें याद किया जाएगा। इसी के साथ शुरुआत ये भी हो सकती है कि शून्यकाल यहां पर शुरू किया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग ऐसे कहते हैं कि हमें यहां पर बोलने का मौका नहीं मिलता। आपको बता दें 23 सितंबर 2004 को यहां पर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी आ चुके हैं। 24 मई 2013 को प्रणब मुखर्जी भी यहां पर विशेष सत्र के लिए आ चुके हैं। अब यह तीसरा मौका ऐसा होगा हिमाचल प्रदेश में जब विशेष सत्र यहां पर किया जाएगा और इसमें रामनाथ कोविंद यहां पर शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर विशेष सत्र में रहेंगे। उससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया एक विशेष सत्र यहां पर प्रणब मुखर्जी और अब्दुल कलाम भी कर चुके हैं। इसके बाद किन्नौर की जो हमारे बीच में हादसा हुआ था उसके बारे में एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह हादसा मानवीय कारणों की वजह से नहीं हुआ बल्कि यहां पर प्राकृतिक आपदा हुई थी। इससे 28 लोगों की जान गई थी। आपको बता दें कि जो यहां पर कहा गया है, ये जरूर कहा गया है कि निगुलसरी थाच नाले में अब किसी तरह की कोई ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी। नेशनल हाईवे प्राधिकरण थाच नाले में भूस्खलन वाले संभावित स्थल पर बिना ब्लास्ट किए खतरनाक चट्टानों को गिराएगा। कार्यवाहक उपायुक्त किन्नौर और एसडीएम पूह अश्वनी कुमार ने बताया कि भूवैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट से पाया गया कि यह घटना कोई मैन मेड नहीं थी। सर्वे में पाया गया कि पहाड़ियां ही अति संवेदनशील हैं, लेकिन यह तो चलिए एक बात है, एक साइड है उसकी। किन्नौर के लोगों ने यहां पर धावा बोल दिया है और सड़कों पर उतर चुके हैं। हर जगह पर किन्नौर बचाओ हिमालय बचाओ का नारा जोर शोर से उठने लगा है। नो मीन्स नो का नारा उठने लगा है। उसमें यह कहा गया है कि अब हमें और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स या किसी भी तरह के इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें नहीं चाहिए। अब आप अपने प्रोजेक्ट्स अपने तक रखिए और हम लोगों को यहाँ पर जीने दीजिए। जितने हमने लोगों ने यहाँ पर जाने खोई हैं तो अब हम और यहाँ पर कुछ नहीं चाहते और लोगों को यहाँ पर नहीं खोना चाहते। और सभी लोग यहाँ पर
ये इस मुहिम से जुड़े हैं युवाओं ने खासकर नो मीन्स नो मुहिम का समर्थन किया है और आरोप लगाया है कि वर्ष 2013 में जनजातीय संपत्ति को गैर जनजातीय लोगों के हस्तांतरित कर जनजातीय कानूनों को ताक पे रखा गया है। तो अब यहां पर सरकार या फिर ये रिपोर्ट कहती है कि भाई जी ये जो आपदा हुई है ये मानवीय नहीं है, प्राकृतिक है, लेकिन लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो हमारे पहाड़ों को तुम्हारे प्रोजेक्ट्स ने तोड़ा है, हम तुम्हारे प्रोजेक्ट्स अब यहां पर नहीं लगने देंगे। तो एक अलग तरह की ज्वाला, एक अलग तरह की बात यहां पर हो रही है। अब देखना ये होगा कि क्या यहां पर होता है। बहरहाल अभी के लिए आप लोगों से हिमाचल की बात से विदा लेंगे। मेरा नाम मुकुलदेव वृक्षपति है, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी कैमरा पर साथ दे रहे थे, बैक एंड पे विशाल सूद जी और उसी के साथ हमारे बीच में वर्षा, शुभम शर्मा, सभी लोग यहां पर है। आप देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद।